तेहरान की रात, स्काई में एक आवाज, सायरन का। और थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर वॉशिंगटन में एक इमरजेंसी मीटिंग चलती है। जेरूसलम में वॉर कैबिनेट जग रही है एंड एक नाम सब जगह घूम रहा है, अली हुसैनी खमनेई। एक ऐसा लीडर जिसे अमेरिका ओपनली चैलेंज करता है एंड एक ऐसा रिलीजियस हेड जिसे इजराइल अपना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है। लेकिन सवाल ये है, कौन है ये इंसान जिसने अमेरिका एंड इजराइल के नाक में दम करके रखा है, और क्यों यूएस एंड इजराइल बार बार ईरान को स्ट्राइक करते रहते हैं? नाम है अली हुसैनी खमनेई। उनका जन्म 1939 में हुआ था। 1979 में जब ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुई और शाह को हटा दिया गया, मतलब रेजा शाह पहलवी को हटा दिया गया, तब से ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। इस रिवॉल्यूशन के दौरान एक यंग क्लेरिक भी एक्टिव था और वो था अली खमनेई। वो जेल गया, टॉर्चर फेस किया, लेकिन उसने अपनी आइडियोलॉजी बिल्कुल नहीं बदली। उसका स्ट्रांगली ये मानना था कि ईरान को वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से दूर रहना चाहिए। फिर 1989 में रिवॉल्यूशन के फाउंडर अयातुल्लाह खोमेनी की डेथ के बाद खमनेई सुप्रीम लीडर बन गया और तब से लेकर आज तक भी वही एक फाइनल अथॉरिटी है। और यही से शुरू होती है 35 साल से भी ज्यादा की पावरफुल रूल की कहानी। अली खमनेई ईरान के सुप्रीम लीडर थे। अब सुप्रीम लीडर का ईरान में सिंपल सा मतलब होता है सबसे पावरफुल इंसान। यहाँ पे भले ही प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन फाइनल अथॉरिटी सुप्रीम लीडर की ही होती है। आर्मी उनके कंट्रोल में होती है, जुडिशरी उनके अंडर होती है और स्टेट मीडिया उनके ही इन्फ्लुएंस में होती है। लेकिन खमनेई सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बनाई, डायरेक्ट वॉर नहीं लेकिन इनडायरेक्ट प्रेशर बनाना। और यहाँ पर एंटर होता है एक टर्म, और वो है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। लेबनान में हेजबुल्ला, गाजा में हमास, यमेन में हौथीस और इराक एंड सीरिया में मिलिटियाज। ईरान ने इन सब के साथ मिलकर अपना इन्फ्लुएंस एक्सपांड किया क्योंकि इन सभी की आइडियोलॉजी सेम थी, अमेरिका एंड इजराइल का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और वेस्टर्न आइडियोलॉजी को रिजेक्ट करना। ये सभी मिलके एक अलायंस बनाते हैं जो यूएस एंड इजराइल के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री विंग को भी एम्पावर किया जिसका नाम है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, IRGC। ये सिर्फ एक आर्मी नहीं है, ये ईरान के रीजनल स्ट्रैटेजी का मेन टूल है। अब सवाल ये है, यूएस एंड इजराइल को ईरान से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? ये दोनों भी कंट्रीज ईरान को इतनी डेंजरस क्यों मानती है? इसके पीछे 3 मेन इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। पहला है न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान अपना एक सेपरेट न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर रहा है। अब ईरान का ये मानना है कि ये लोग सिर्फ पीसफुल एनर्जी के लिए न्यूक्लियर पावर प्लान कर रहे हैं, लेकिन यूएस एंड इजराइल को ये डाउट है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहा है। और अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाता है तो इसका इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली इजराइल को बहुत बड़ा थ्रेट जाता है। दूसरा है प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट। इजराइल के आसपास जितने भी ग्रुप्स एक्टिव है, जैसे कि हेजबुल्ला या फिर हमास, उन्हें ईरान ही स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। और इसीलिए जब भी इजराइल पे अटैक होता है तभी इजराइल डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ईरान को ही इसका बहुत बड़ा जिम्मेदार मानता है। और तीसरा है डायरेक्ट मिसाइल्स टेंशंस। रिसेंट ईयर्स में ईरान एंड इजराइल के बीच में डायरेक्टली मिसाइल्स भी एक्सचेंज हुए हैं, साइबर अटैक्स हुए हैं, टारगेटेड स्ट्राइक्स भी हुए हैं, असैसिनेशंस भी हुए हैं, बहुत कुछ हो चुका है। अब इन सब में यूएस ने भी कई बार ईरान के न्यूक्लियर साइट्स एंड मिलिट्री बेसिस पे स्ट्राइक्स करे हैं। अब यहाँ पे मेन बात ये है कि ये दोनों भी कंट्रीज, मतलब इजराइल एंड ईरान, दोनों भी एक दूसरे को अपना थ्रेट मानते हैं। दोनों भी कंट्रीज एक दूसरे के स्ट्रॉन्ग एनिमीज हैं। फिर हम बात करते हैं रिसेंट एस्केलेशंस की। 2023 का हमास का अटैक सिचुएशन को और डेंजरस बना देता है। इजराइल गाजा में ऑपरेशंस लॉन्च करता है, हेजबुल्ला नॉर्थ से प्रेशर क्रिएट करता है, हौथीस रेड सी शिपिंग को टारगेट करते हैं और यूएस ओपनली इजराइल के सपोर्ट में आ जाता है। ईरान डायरेक्टली तो कोई भी वॉर अनाउंस नहीं करता, लेकिन उनके नेटवर्क्स इनडायरेक्टली एक्टिव रहते हैं और तब से मिडिल ईस्ट टेंशंस का कांस्टेंट जोन बन चुका है। अब इस पे आपको क्या लगता है, ये टेंशंस बढ़ती रहेगी या फिर इस पे कुछ सोल्यूशन भी निकलेगा? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको मेरी ये क्लियर एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर